तो भाई सबसे बड़ा वायरस जो अगर कोई है तो वो हर शहर में है, वो है ट्री, जिसे टुक टुक भी कहते हैं। भाई साहब विदेशों में जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पर रियलिटी यही है कि इनने तो गली गली में ब्लास्ट करके रखा हुआ है भाई साहब। इन्होंने बस जरा सारी 4 फुट की नहीं 1 फुट की भी अगर जगह मिली इन्होंने घुसना ही घुसना है। आगे वाला पहिया घुस जाए या सामने वाला लटक जाए, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट में लड़ने को तैयार। ब्लॉग में हमारा हो चुका है दोबारा से कम बैक। तो अभी मैं कुछ बताने के लिए आपके लिए वापस आया हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा टॉपिक है जो कई महीनों से पेंडिंग में था। मेरी बेटी का एक अकाउंट कराया था हमने, तो वो पासबुक उस दौरान उन लोगों ने दी नहीं थी, तो वो उनका सर्वर वगैरह ये चल नहीं रहा था। तो आज स्कूल से फ़ोन आया था मेरे पास, तो बोलो जाओ वो पासबुक ले करके आकर के वो सबमिट कर दो, फ़ोटोकॉपी उसकी। तो बस मैं वही पासबुक लेने जा रहा हूँ। अब देखते हैं वो पासबुक कितनी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा बैंक वाले हैं ऐसे ही होते हैं ना, समय लगाते हैं बहुत ज़्यादा। घंटे भर तो खड़े रहो बैठे रहो, फिर सिग्नेचर अथॉरिटी ये वो सब नोटंकियाँ रहती हैं। अब जाना काम पे भी था, तो मैंने चलो उनको फ़ोन कर लिया, भाई साहब को पूछा, तो अभी सामान आया ही नहीं है। जो तार वगैरह बाकी थी वो ले करके अभी नहीं पहुँचे हुए हैं वो। तो मैं पहले ये बैंक का सेटअप निपटा करके फिर मैं सीधे निकल जाऊँगा अपने उसी वाली साइड पे जहाँ मैं अब तक कर रहा था काम। बाकी देखते हैं, पहुँचते हैं फिर वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं बैंक। अब बैंक में आने के बाद में जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स देने थे दिए। मेरे को समय काटने के लिए बोला गया, बोला थोड़ी देर रुको अभी करते हैं आपकी व्यवस्था। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक नंबर आता है। फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद में मुझे मेरी बेटी की पासबुक मिल चुकी है। अभी मेरे को याद आ गया एक थेरेपी वाला सेंटर है, तो कुछ मेरा था काम बाकी, मैंने चलो वो भी निपटाते हुए चले। अब मिल के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। जा तो रही हूँ, बहुत दिन से पेंडिंग में यार। तो दोस्तों मेरे काम की फिर से नई डेट मिल गई। बोले 21-22 तारीख को आपका जो भी था निपट जाएगा। असल में क्या था, वो कुछ पेमेंट मेरी बाकी थी, बस वही लेने के लिए बार बार आता हूँ और जाता हूँ। वो कि मेल भेज रखा है, अब देखते हैं। अब वो आएंगे 17-18 तारीख में, तो 20-21 तारीख को आपको हम दे देंगे। बस यही कह दिया मेरे को, बस मेरे को फिर आना पड़ गया वहाँ से। ये कुछ भी है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, हमारे शहर में ना आज की डेट में भाई साहब कोई भी गरीब नहीं है, चाहे वो 500-700 रुपये वाला दिहाड़ी वाला बंदा ही क्यों ना हो। मतलब भाई साहब आज की डेट में हर इंसान की जो रईसी है वो चरम सीमा पर है, पार कर चुकी है। अब लड़ने झगड़ने की बात आ जाए भाई साहब, कोई किसी से पतला नहीं है। और बात रही गाड़ी घोड़े की, तो भाई साहब कोई ही शायद एक ऐसा घर मिल जाए हमारे शहर में, भाई दूसरे शहरों की तो मैं कह नहीं सकता, को किसी के पास गाड़ी ना हो। मतलब अगर कार नहीं भी हुई, अगर 4-5% लोगों के घरों में, तो मोटरसाइकिल तो 100% मिलनी है भाई, ये तो कंफर्म है, फाइनल है। अच्छा ये बिजली मार्केट है यार, इससे निकल के जा रहे हैं तो देखो, कपड़ा की दुकान तो बहुत है भाई साहब, बिजली की दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी है। और ये अब हमारा गुड़ मंडी वाले रास्ते पे, अब गुड़ मंडी वाले रास्ते पे पता क्या, गुड़ का तो रेड़ी वगैरह कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पर भाई साहब कपड़ा बेशुमार दिखाई देता है, फल फ्रूट की ठेलियाँ बहुत सारी दिखाई देती हैं। और ये जो सबसे बड़ा वायरस जो है टिर्री, इसने तो भाई साहब महा आतंक मचा रखा है। ये विदेशों में जो युद्ध हो रहा, पर भाई साहब तो भाई इन टिर्रियों ने तो गली गली में ब्लास्ट कर रखा हुआ है। मतलब कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाए, एक पैर की जगह, इन्होंने अपना आगे वाला पहिया घूंस देना है, चाहे भाई दूसरा निकल पाए ना निकल पाए, इसने घुसना ही घुसना है हर हाल में। तो भाई ये आगे जा कर के हमारा एक इंदिरा चौराया था, आज की डेट में नहीं है पर चौराया है। अब क्या वो नाम वगैरह जो सब बदल करके और मैडम जी को किसी और जगह स्थापित करके, अब वो जगह हमारे मेयर साहब ने हमारे महादेव जी के त्रिशूल को दे दी है। और वाकई में जो त्रिशूल का जो नज़ारा है वो हमारे रुद्रपुर के शहर के ना एक खूबसूरती पे 4 चांद लगा देता है भाई साहब। बड़ा लाजवाब लगता है देखने में, लोग आ रहे हैं वीडियो शूट के लिए, रील्स फोटोज़ वगैरह सब हो रहा है, बहुत बढ़िया लोकेशन बना दिया, मतलब एक लगता है कुछ है भाई। तो दोस्तों मैं सुबह का यहाँ आया हुआ,
और मैंने आने से पहले कॉल भी करी थी सामान के लिए, जो वायर वगैरह कम पड़ रही है वो लाने के लिए। वो सामान अभी तक नहीं आया, शाम होने को आई। अब मैं इस बेस पे यार मैं काम करूँ या यहाँ खड़ा रहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बस अभी यहाँ पे खाली टाइम काट रहा हूँ। और शुक्र है मैं कोई लड़का लेकर के नहीं आया हूँ आज। उससे पहले मैं लड़के लाया था 3 बार, तो 3 बार में ऐसी खामा ऐसी दिहाड़ियाँ पड़ गई थी यार उन लोगों की। अब वही है कि काम कराने वालों को सिर्फ अपना व्यवस्था समझ में आता है। अगर मान के चलो, अगर मैंने देरी कर दी तो अपनी तो क्लास लग जानी है कि काम रुका हुआ है, कि तुम्हारी वजह से सब काम ख़राब हो रहा है। और अभी सोचने वाली बात है, जब काम निपटेगा नहीं तो आप मुझे कहाँ से दे दोगे। अभी तो मैं सोच रहा था गाड़ी आ गई, और किसी और की गाड़ी है वो। खैर देखते हैं, वेट करने का ही है बस, अपने पास और कुछ है नहीं। हम इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद अगर आ जाएँ तो अच्छी बात है। बाहर के मैंने 200 रुपये डाल दिए, अब जब आ रही नहीं है तो मैं काम करूँ कैसे। खड़ा होकर देख रहा हूँ भाई, देखते हैं कब तक आते हैं। पुट्टी वाला अपना काम निपटा चुका, मैं देख रहा हूँ। तो अब वो भी एकदम से प्रेशर डालेगा, यार भैया करो 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 करो, तो मैं एकदम से कहाँ से करके दूँगा। फिर मेरे को लेबर लानी पड़ेगी, लेबर लेके आऊँगा तो फिर साला कोई बेफालतू का पैसा ख़राब होता है यार, जबकि काम मैं अकेले कर ले रहा हूँ। और आजकल के क्या है, अच्छा भले ही क्लास पकड़ना आता ना हो, पर दिहाड़ी सब 1000 रुपये की चाहिए, ये कंडीशन है। अब इस बेस पे क्या करोगे आप, अकेले ही करोगे काम। अब देखते हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ कब तक काम फाइनल होता है। वरना मैं तो 2 दिन में निपटा के ख़त्म कर दूँगा, अगर समय पे मटेरियल मिल जाए फिर नीचे का शुरू करूँगा। जल्दी निपटेगा यार, जल्दी मेरे को हाथ में पैसा आएगा, मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो भी है दिनचर्या अपनी वो भी तरीके से संभालूँगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत इंतज़ार के बावजूद भी वो लोग नहीं आए भाई सामान लेकर के, तो भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि समय भी ख़राब हो गया, पूरा 5:30 बज गया समय पे। कहाँ तक कोई बैठेगा इंतज़ार। मुझसे सुबह कह दिया था कि आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं भैया, अभी तक नहीं आए। अगर यही चीज़ हमने की होती तो हमारी जान आफत में आ गई होती। अच्छा नहीं लगता यार, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी नहीं लगता। वही चीज़ है ना, तो बस क्या करेंगे। ठीक है, जो कुछ है अच्छा ही है। अब बैठ कर भी फायदा नहीं, टाइम हो गया पूरा, चलने में भला ही है। अब कर भी नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ी देर बाद हो जाएगा अंधेरा। अंधेरे में कहाँ काम होता है यार, अकेला लगा रहूँगा, मज़ा नहीं आएगा। खाली घर है पूरा। ठीक है, चलते हैं घर पे।